हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विशाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको जो है पीएनटी यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग की, उसके क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं। तो आपको हम एक एक क्वेश्चन पेपर की तैयारी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताइएगा जो जो आपको पता रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे पीछे है पूरा क्वेश्चन जो है। राइबोफ्लोविन इज़ यानी कि राइबोफ्लोविन क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन क्या है, आप सब एक एक आंसर अपने मन में सेट कर लीजिएगा, ताकि जो बोलते हैं ना तुक्का मारने वाला, ठीक है, वैसा ही टाइप सा अगर आपको पता है तो करेक्ट आंसर चूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे हम सारे आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं, अभी नर्सिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो उन लोग तक सेंड कर देना आप। तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन क्या है, तो आप सभी को पता होगा, अगर आप विटामिन अच्छे से पढ़े होंगे तो राइबोफ्लोविन जो है एक विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगार अगार इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगार अगार निम्न में से किन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनमें से किससे अगार मिलता है अपन को, तो आप लोग अपना आंसर सेट कर लीजिए। तो इसका आंसर है सेकंड नंबर, जेलिडियम, ठीक है। यहाँ से अपन को अगार अगार मिलता है। ये अगार अगार वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके 11th-12th से ही पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड विथ, रजक तंतु क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे फ्लूड कंट्रोल, फिश कंट्रोल, कॉटन प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन, तो किससे रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन से, ठीक है। तो सही आंसर है 3 नंबर। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसके क्वेश्चंस कट गए हैं इस पेज के। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पंखदार बीज निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। विंग्ड सीड इज़ फाउंड इन, तो पंखदार वाले बीज किस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो पाइनस होता है उसी के ही बीज में पंख पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पंख टाइप से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है अपन को, तो ये पाइनस है इसका आंसर। फिर उसके बाद आते हैं, हाँ ये था उसका जो क्वेश्चन था, वो जो पहले वाले जो मैंने स्किप किया, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटलिस द रिएक्शन बिटवीन। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो कौन से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए आंसर, फिर इसका आंसर दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर, ये करेक्ट आंसर जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये वाली, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट किंगडम लार्जेस्ट ओव्यूल इज, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइकस, ठीक है। साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है, आंसर नंबर 3। फिर उसके बाद है कॉजेज ऑफ एसिड रेन आर, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि नर्सिंग में ही, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल से रिलेटेड सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का कॉजेज़ क्या है, तो यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन ऑफ SO2 एंड NO2, SO2 और NO2 का प्रदूषण। तो आंसर है हमारा ये सेकेंड नंबर। फिर उसके बाद है A popular microbial insecticide is चिर परिचित सूक्ष्मजीव कीटनाशी है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर माइक्रोबियल इंसेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा बैसिलस, ये जो सेकंड नंबर का है बैसिलस थूरीजिनेसिस, ठीक है। बैसिलस थूरीजिनेसिस इसका आंसर है, जो पॉपुलर माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है, ठीक। फिर उसके बाद है
विच ऑफ द प्लांट्स इफेक्ट ड्यू टू SO2 पॉल्यूशन, यानी कि पादप का कौन सा भाग SO2 पॉल्यूशन से प्रभावित होता है। तो कौन सा पार्ट से पादप का? क्लोरोप्लास्ट ही है, क्योंकि ये सबसे ऊपर में पाया जाता है, यानी कि कोई भी प्रदूषण आता है तो सबसे पहले इसी को ही अफेक्ट करता है। तो आंसर है हमारा ये। फिर उसके बाद है द जिंजर इज़ अ है, ठीक है। तो जिंजर क्या है? तो आप लोग अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो जड़, तना और पत्ती, पुष्प, कलिका, ये सब वाले जो चैप्टर हैं आपके, ठीक है, तो उसमें आपको आलू का होगा, जिंजर का होगा। तो ये सारे चीज़ का आपको पूछेंगे कि अदरक होता क्या है। तो अदरक फ्लावर तो होता नहीं है, कि बर्ड्स होता है या जड़ होती है या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए जितने भी आलू हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी जो अदरक है वो भी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जड़ है। ये दोनों क्या होते हैं? जिंजर और पोटैटो रूपांतरित तना होते हैं, ठीक है, स्टेम होते हैं। तो आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दी एबव, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर येलो ग्रीन पिगमेंटेशन इज़ फाउंड इन, पीला हरा वर्णक किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट आंसर है हमारा जिंथोफाइटा में। जिंथोफाइटा में येलो ग्रीन पिगमेंटेशन पाया जाता है। क्लोरोफाइटा में ग्रीन पिगमेंटेशन, और इसमें रोडोफाइटा में रेड, ठीक। फिर उसके बाद है द स्मॉलेस्ट फ्लावर इज इन द वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड्स इज़, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? लोटस तो होता है, देखी ही होगी आप लोग, बड़ा। वॉल्फिया भी बड़ा होता है। कैक्टस, नागफनी, ये भी बड़ी होती है। तो नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी नहीं है इसमें से सब विश्व का सबसे छोटा फ्लावर। फिर उसके बाद है वेयर इज़ अ प्लेस ऑफ बैक्टीरिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द विटकर सिस्टम। जो विटकर सिस्टम के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है, 5 जगत में जीवों को बांटा गया है, 11th का क्वेश्चन है ये। उसमें बैक्टीरिया को कौन से जगत में रखा गया है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर होगा जगत मोनेरा। मोनेरा किंगडम में हमारे बैक्टीरिया को पूरा रखा गया है। फिर उसके बाद आती है एम्ब्रियो ऑफ पाइनस इज़, पाइनस का भ्रूण होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और मल्टीप्लॉइड। क्या होती है पाइनस की भ्रूण? ये आप लोग 12th क्लास में है ये आपका। तो क्या होती है? हैप्लॉइड, ठीक। फिर उसके बाद है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड। तो क्या होती है? 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे कहा जाता है ये असामयिक यौवन। यानी कि एज से 10 साल में देखो जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने का जो टाइम है, ठीक है, बॉयज़ में वो होती है 12 to 14 ईयर्स में, ठीक है, और यहाँ 10 साल से पहले ही हो जा रही है बोल रहा है। तो ये असामयिक यौवन, यानी कि ये समय से पहले, प्री कॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर है हमारा 3rd। फिर उसके बाद है ड्रग एडिक्ट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विथड्रॉल सिम्टम्स। तो ड्रग एडिक्ट का विथड्रॉल सिस्टम क्या होगा? उपरोक्त सभी सेकनेस यानी कि कंपन, नोज़िया, वॉमिटिंग, एंजाइटी ओनली। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिसको नशा करने की आदत रहती है, ठीक है, नशे की आदी जो रहते हैं, तो उनको ये सभी टाइप से होता है। उनको उनमें उनके बॉडी में कंपन भी होते हैं, और उल्टी वगैरह, स्वेटिंग, अधिक ज़्यादा पसीने आना और घबराहट होना, ये सारा चीज़ होता है उनको अगर वो छोड़ देते हैं तो, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा हमारा आंसर फर्स्ट, ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद है पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ में पेप्टिक सेल स्रावित करता है। तो हमारे जो स्टमक होते हैं और उसमें जो है पेप्टिक सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या कौन सी गैस्ट्रिक एक यहाँ पे पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट, यानी कि पेप्टिक सेल जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करता है ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर होगा पेप्सिनोजेन एंजाइम, ठीक। फिर उसके बाद है 2 जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो सिमिलर एडाप्टेशन ड्यू टू, 2 आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों
निम्न के कारण से समान अनुकूलन दिखाते हैं। तो कौन से कारण है जिसकी वजह से दो जीव समान दिखते हैं अपन को? तो इसका आंसर होगा अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जो आपके 12th के इवोल्यूशन वाले चैप्टर है या विकास वाले चैप्टर है उसमें आपको मिलेंगे ये आंसर, ठीक। फिर उसके बाद है द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनकल्चर वॉज गिवन बाय दी। तो ये जो आंसर है 11th की बुक में आपको मिलेगी। तो आंसर है हमारा कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने ही द्विनामकरण पद्धति को दिया। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 11th एवरी ईयर। तो कौन सा दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो हमारा जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और जो स्वास्थ्य दिवस है वो होता है 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये आती है जून में, और इसका आइडिया नहीं है अभी मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद है द टिश्यू दैट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर फैट, यानी कि स्किन के नीचे पाए जाने वाले ऊतक वो कौन सा है या उसको क्या बोलते हैं जो वसा को स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है? तो आंसर होगा हमारा वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रज्जु की यानी कि कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, हार्ट इज अ वेंट्रल हृदय, वेंट्रल सेंट्रल नर्व सिस्टम, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ तो होते हैं, ये पोस्ट नेटल टेल प्रेजेंट होता है, और हार्ट इज़ ए वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड होता है, और ये वाला जो है नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है, ठीक है। आंसर होगा हमारा 3rd। फिर उसके बाद है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हम जनसंख्या से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिकल, यानी कि सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, तो उस वर्ड को बोलते हैं डेमोग्राफी। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट अफेक्ट द वातस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? एम्फाइसीमा हमारे फेफड़े को, ठीक। एम्फाइसीमा जो है फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है। फिर उसके बाद है द प्लेसेंटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है The placenta has endocrine function and produce several hormone. Which of the following is produced in the later phase of pregnancy? यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होती है? वो जब बच्चा जो है यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में आता है उसी टाइम में ही प्लेसेंटा भी डेवलप होने लगती है, और ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, और साथ में प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, और एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो वह अलग अलग स्टेज में अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी कि एक ग्रंथि या ग्लैंड के रूप में ये काम करता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ये लास्ट टाइम में प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बोल रहा है? तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? आंसर है रिलैक्सिन, रिलैक्स करने का, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद है प्लाज्मोडियम रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इन विच होस्ट डज द गैमेट प्रोड्यूस टेक प्लेस। प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेज़बान की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेज़बान में होता है? तो यहाँ पे जो अगर आप लोगों ने मलेरिया साइकिल देखा होगा तो उसमें 2 होते हैं, एक तो फीमेल एनाफिलिस साइड में साइकिल चलती है, एक तो मैन साइड में साइकिल चलती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वही 2 मेज़बान होते हैं, एक तो मच्छर होता है और एक होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनने वाली जो प्रोसेस है, गैमेट्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होती है मैन के अंदर,
ठीक है। मैन के अंदर होती है गैमेट्स का प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस यही होती है, ठीक है। ये तो सिर्फ कॉज करता है मलेरिया को, लेकिन 2 साइकिल चलती है, एक तो इनके अंदर चलती है और दूसरी इनके अंदर चलती है। तो गैमेट का प्रोडक्शन है हमारा होता है हमारे मैन के अंदर, तो आंसर है इसका मानव, ठीक। फिर उसके बाद है मोस्ट एंजाइम दैट टेक पार्ट इन क्रेब्स साइकिल आर लोकेटेड इन क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकर एंजाइम किस स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पे रहते हैं बोल रहे हैं, तो हमारा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहते हैं। फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बिफोर द एज, तो इसको हम देख चुके हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, असामयिक यौवन बोलते हैं, यानी कि प्री कॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। फिर तो यहाँ पे हुआ हमारा इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हम लोग पूरे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की सभी क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे एक एक वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा इसे प्रैक्टिस कर सके और सभी अच्छे से एग्ज़ाम दिला के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।